सिंहासन खाली कैसे पड़ा है? ये तो कभी लाइफ में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, कहां ये? तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हम सबके प्यारे इस शो के लकी मैस्कॉट, दिल के बादशाह, हंसी के सरताज, दबंग पॉलिटिशियन, द वन एंड ओनली मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू। अब आएगा खेल का मजा। ये शादीशुदा हो गया, जिंदा शहीदों में आ गया है। लेकिन एक बात मुझे कपिल की बहुत पसंद है, जब भी मुश्किल घड़ी आती है ये सुरखरू होता है, गुलेल की तरह 6 इंच पीछे जाता है तो 60 फुट आगे जाता है। तो इसके ऊपर शेर खड़काऊं। सुनो, कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो। वाह! कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो। वाह! जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता। अरे राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। क्या बात है? वाह, वाह, वाह। तो भाइयों और बहनों, दुकान हमारी खुल चुकी है। गल्ले पे भाई साहब बैठ चुके हैं। तेरी ऐसी तेजी। शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आई होप आप सब लोगों ने हमारा शो मिस किया, बहुत मिस किया। और सोचो आपको तो पैसे भी नहीं मिलते, तो मैंने और सिद्धू भाई ने कितना किया होगा। अच्छा, जब आप खाली बैठे घूम रहे होते हो तो लोग ना आप में अजीब अजीब कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम खूब होता है, सामने वाले के पास भी खूब। यार क्या हो गया, क्या तुझे शक्ल पीली होगी तेरी? पीलिया हो गया? मैं कहा 1 साल से घर पे बैठा येलो दाल खा रहा हूं, मुंह तो पीला होगा ही मेरा। मतलब अजीब अजीब। अच्छा, एक बात तो मैंने ऑब्जर्व की है, जब आदमी का काम धंधा अच्छा चल रहा हो तो उसको पता भी नहीं होता घर में कितने एसी चल रहे हैं। थोड़ा सा काम बंद हो ना, आदमी खुद टॉयलेट के दरवाजे खोल खोल के 0 वाट के बल्ब बंद करता है। कोई बैठा तो हो नहीं अंदर, किसने ऑन रखा है ये? यही है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, काम करते हुए आदमी की रिस्पेक्ट बड़ी होती है। घर वाले इतनी टेंशन लेते हैं जब आदमी काम कर रहा हो। मेरी माँ बड़ी टेंशन लेती है, घर वाले, मेरे भाई बहन, बेटा सारा दिन काम करते रहते हो, खा भी लिया करो। अच्छा, जब काम नहीं कर रहा था ना तो मैं खाना खा रहा था। खाना खा रहा है? अभी सुबह तो खाया था। मतलब विचार ही बदल जाते हैं। अच्छा, आदमी काम में बिजी हो, घर आने का टाइम नहीं मिलता। घर आता तो आदमी जो कुत्ता रखा होता है आपने, वो बड़े प्यार से मिलता, आपको ऐसे चढ़ जाता है आपके ऊपर। और अगर आप 4 दिन काम पे ना जाओ, आप भी उधर ही पड़े हो, कुत्ता भी उधर पड़ा है, तो कुत्ता खास अटेंशन देता नहीं आपको। उसको पता है कि मैं भी इधर बैठा हूं, तू भी इधर बैठा है, काय का मालिक काय का कुत्ता। तो कुत्ते को प्यार से बोला ना टॉमी कम, वो जवाब ही नहीं देता है। 2-3 बार फिर बुलाओ ना तो वो आगे से जवाब देता, वो अपना फर्श पे लेट जाता है, उसको लेना देना ही कोई नहीं। आ गया गुरु। अच्छा, बेकार आदमी को लोग सलाह बड़ी दे जाते हैं। मेरे भी घर पे बैठा था, मेरे को भी एक आदमी सलाह दे गया, एक ना बेल्ट वाले बाबा के पास जा, लेदर की बेल्ट वाले, नंगे बदन जाओ उधर, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। क्या मतलब? हाँ, अब बाबा खड़ा, एक मारता पहले नंगी पे, आप पीठ पे फटाक करके, बोल है कोई चिंता? जिसने हाथ में लेदर की बेल्ट पकड़ी हो, पीठ आपकी नंगी हो, कोई बोलेगा कि कोई चिंता है? बात का बाबा नहीं, कोई चिंता नहीं है। बाकी की 3 कौन खाए? गांव में बैठा 60 साल का आदमी धोनी को सलाह दे रहा होता, इसको अब रिटायर हो जाना चाहिए, और खुद रिटायर नहीं हो रहा, उसकी खुद 2-3 महीने बाद खुशखबरी आने वाली होती है। मतलब फालतू की। कुछ लोग तो प्रधानमंत्री तक को सलाह दे देते हैं। एक आदमी ससुराल में बैठा साली के हाथ के मालपुए खा रहा है, साथ साथ टीवी देख रहा है। प्रधानमंत्री को ज्यादा विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। पीछे उसका ससुर सोच रहा है, कमीने, ये जो तू हर शनिवार इधर आके यात्रा करता है, तुझे सलाह देने वाला कोई नहीं है। फालतू के लोग। मुंबई के ऑटो वाले देख लो आप, मेट्रो ब्रिज के नीचे से निकलते हैं, बड़े बड़े सवारी के साथ फ्रैंक हो जाते हैं। अरे ये क्या बन गया, दूसरे बाहर से आते हैं, ऐसे बना दिया बस, बना दिया। इधर नहीं बनना चाहिए था, उधर बनना चाहिए था। खुद का ध्यान नहीं, पैंट में से कच्चा बाहर आ रहा है, तू अपना दे। फालतू की सलाह। और कुछ लोगों की सलाह तो एकदम से यूनिक होती है। मेरे एक मौसा जी हैं दूर के, मैंने 12th की ना, तो मुझे कहते बेटा 12th हो गई है और पढ़ाई लिखाई का फायदा कोई नहीं है, एयर होस्टेस बन जा।
हैं? हाँ, मैंने कहा क्यों, अपने खानदान में कोई एयर होस्टेस नहीं बना। मैंने कहा आज तो ये बोल रहे, कल को बोलोगे, कल को हमारे खानदान में बेटा कोई माँ नहीं बना, तू माँ बन जा। मतलब कुछ भी सलाह देते हैं। ये दिनेश नहीं बना, दिनेश ये गिटार पे बैठा हुआ है, हाँ। कुछ भी सलाह देता है। हाँ। जीपीएस वाली आंटी नहीं होती जो बोलती है, हाँ। टेक ए यू टर्न फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, ये उसके साथ भी बहस करता है। आंटी आपका वाला लंबा पड़ेगा। सीरियसली, आंटी आपका वाला लंबा पड़ेगा, मैं इधर से घुस रहा हूँ। बड़ी देर बहस करता रहा, फिर जीपीएस के अंदर से एक थप्पड़ निकला, फटाक करके पड़ा इसको, उसके बाद बहस नहीं की इसने। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे की सलाह लेते हैं, बाकी इग्नोर करते हैं। जैसे कोई आदमी ऐसे कहीं पे तो बीमार पड़ा हुआ था, कोई सलाह दे रहा है इसको रिहैब भेज दो, कोई बोलता है इसको आयुर्वेदा सेंटर भेज दो, कोई बोल रहा है इसको नंगा करके मुल्तानी मिट्टी में लपेट के रखो, एक पीछे से बोल रहा है बैंकॉक भेजो, बैंकॉक बैंकॉक भेजो। तो जो बीमार पड़ा हुआ था, 1 महीने से बोल नहीं रहा था, वो सडनली बोलता है अबे कोई उस कमीने की भी सुन लो। ये अपना दोस्त नहीं है चंदू, बीच में तबीयत ठीक नहीं था, मेरे पास आया, कहता चौराहे पे ना 5 दिन रोटी रख के आ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने 5 दिन रखा, कुछ फर्क पड़ा नहीं। हाँ। छठे दिन आ गया, मैंने कुछ हुआ नहीं। कहता सिर्फ रोटी से काम नहीं चलेगा, दही और अचार भी रख। मैं दही और अचार भी रखा है। 7वें दिन आया, इसका मुंह छिला हुआ था यहाँ से। मैंने कहा क्या हुआ? कहता ये जो दही वही रखते हो ना सड़क पे, कटोरी में रखा करो, सड़क पे चाटने से पता कितनी प्रॉब्लम होती है। यहां पे बैठे हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को कभी, बहुत सारे लोग सलाह देते होंगे, बेकार बहुत हैं लोग, कभी फायदा नुकसान हुआ है आप लोगों को? ये सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहां से आए हैं आप? मेरा नाम नईम डब्बा वाला है, मैं गुजरात से आया हूँ। नईम। नईम। और डिब्बा कहां आपका? वो मेरे सरनेम है। सरनेम है, सॉरी सॉरी, ओके, हाँ होता है ऐसे। पहले तो ये डब्बा सुबह वाला बता रहा है, क्या बता रहा है तू? वही समझो। वही समझो। अच्छा, एक बार मुझे भी ऐसी सलाह मिल गई थी, बहुत मैं बुरी तरह फंस गया था। कभी मिली हाँ। थी? एक बार मैं संडे के दिन जब क्रिकेट खेल रहा था, हाँ। तब मेरी कमर लचक गई थी। हाय हाय। लचक गई कमर। हाँ ऐसे ऐसे लचक वाले। हाँ, वो लचक गई, ये अचक गई। तो फिर क्या हुआ? फिर किसने? फिर मेरे दोस्त ने सलाह दी कि भाई इस पे काला लेप लगा दे, अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो मैंने काला लेप लगाया, अच्छा, दर्द बहुत बढ़ गया। काला लेप लगाने से? हाँ। फिर दूसरे दिन दूसरे दोस्त ने सलाह दी कि धूप में खड़ा रह जा, अच्छा हो जाएगा। तो मैं धूप में भी खड़ा रहा। आपका पीठ दर्द था कि आपको फंगस लगी थी क्या? धूप में खड़ा रहा। ये दूसरे वाले दोस्त को तो छोड़ दो आप, वो गलत सलाह देता। नहीं, वो फिर भी मैं खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा। धूप पे खड़े रहे आप? हाँ। फिर तीसरे दिन तीसरे ने सलाह दी, टोटल पहलवान के पास। आपके टोटल कितने? तीन ही है। 3। तीसरा आ गया लास्ट में। क्या? तीसरे ने सलाह दी पहलवान के पास जाके मालिश करवा ले। तो फिर पूरी कमर अकड़ गई। फिर एक अच्छे बंदे ने आके सलाह दी कि ये सब छोड़, अब डॉक्टर के पास जा, उससे इलाज करवा। फिर मुझे अच्छा हुआ। पर मैं आपको सही में बताऊं, अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है, स्विमिंग किया करें आप, बहुत अच्छी होती है। वो तो आती नहीं है। नहीं आती। नहीं आती? एक ट्राई करो, 1-1.5 मिनट बाद, उसके बाद डूब जाओगे। पर शुक्रिया नईम भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा प्यारा बोलते हैं आप, गुजराती सारे प्यारा ही बोलते हैं। और कोई मेरे दोस्त है? जी मैम। ओह वाह, आप पहले क्यों नहीं हाथ खड़ा किया आपने? माइक दे दीजिए मैम को। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो मोहतरमा। सर मुझे पूछना है कि मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स की शादी हो रही है रिसेंटली, तो मेरे मॉम डैड मुझे भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है तो तुम भी शादी कर लो। कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आपका मन क्या कहता है? मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं शादी करूँ अभी या नहीं करूँ, तो मुझे आपको पूछना है कि मैं क्या करूँ। मैं अभी क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ना एक्चुअली जब भी मैं काम नहीं कर रहा था ना, तो मेरे आसपास एक ही लड़की थी और मुझे लगा था दुनिया में है ही लड़कियां, तो मैंने तो इससे शादी कर ली।
बाहर आया हूं, भी देख रहा हूँ कितनी सारी हैं। तो नहीं, आपका देखिए, आप पढ़ाई कर रही हैं या हो गया आपका स्टडी वगैरह फ्री? नहीं, जॉब कर रही हूँ मैं। जॉब कर रही हैं आप, तो आपका जो दिल करता है करिए आप, जरूरी नहीं है मम्मी पापा, मतलब वो तो कहते ही कहते हैं। मेरी मम्मी भी तो बड़े सालों से कह रही थी, करनी पड़ी मुझे। बाकी खूबसूरत बहुत है आप। आप अपनी चिंता मत करो, एक बार हाथ खड़ा करो 200 बंदे तैयार हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। तो आपने नाम ही नहीं बताया अपना। श्रुति। श्रुति, बहुत खूबसूरत है आप, सेल्फ डिपेंडेंट है। हजारों लड़के लाइन लगा के खड़े होंगे। मैं शहर आपका पूछूंगा नहीं, क्योंकि पहुंच जाएंगे वहां पे, लौंडे लपाड़े ना सारे। ऊपर वाले ने अगर खूबसूरती दी, उसकी तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इंसान बनाए और तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई खूबसूरत बहुत है आप। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।